जहां मोदी सरकार लोगों को अब नौकरी देने की दिशा में अपना बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026 के अभी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहते हैं, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026 आ चुकी है, जिसमें यहाँ पर आपको बता दें कि 1 लाख पोस्ट रहेंगे। सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर के 55,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। बाकी पद अनुसार सैलरी अलग अलग रखी गई है, आगे आपको बताएंगे। और कुछ पदों पर कोई परीक्षा नहीं देनी है, चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा। इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह है, कुछ पदों पर आपको बता दें कि काम भी आपको मरीजों की पर्ची बनाना, पर्ची काटने से जुड़ा काम करना होगा। लेकिन रुकिए, आवेदन करने से पहले इस भर्ती से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जो अगर फॉर्म भरते समय आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म भरते समय आप गलती करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में वीडियो ध्यान से देखना है। आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट रहेगी और छूट भी मिलेगी। आगे आपको बताएंगे कौन कौन से वर्ग को कितनी छूट मिलेगी। ऑल इंडिया जॉब है, जिसमें महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों ही भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। तो आगे हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना परीक्षा आपकी भर्ती होगी। कुछ पदों पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे, जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं पास महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं पदों की तो 1 लाख पद रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी। भर्ती की यहाँ पर 2 सबसे अच्छी खास बात यह कि नौकरी आपको अपने गाँव के अंदर भी मिल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि गाँव के अंदर कैसे मिलेगी। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आपको बता दें कि अगर आपके गांव में नजदीक में या फिर जो अस्पताल है तो वहां पर भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती रहेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, तो आप उसी मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से घर बैठे भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे हम आपको इस भर्ती से जुड़ी कंप्लीट जानकारी देंगे कि यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सावधानियां रखनी है, आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन फीस, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे, ये सारी जानकारी देने वाले। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के आप किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। चाहे ये वीडियो भारत के आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ पदों पर आपका चयन मेरिट से बिना परीक्षा, तो कुछ पदों पर आपका एग्जाम और इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं, ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करें तो पहला पोस्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला पोस्ट है वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल का, जिसमें बात करें आवेदन के लिए आपकी एजुकेशन की क्या योग्यता चाहिए, 8वीं 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट के अनुसार। यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल के पोस्ट में, तो मरीजों की सहायता कार्य से जुड़ा, यानी कि जो मरीज होंगे उसको आपको सहायता देना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उससे जुड़ा आपका काम रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके सैलरी की, तो सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर के 25,000 तक पर महीना। और यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका एज 18 से 40 वर्ष के बीच में देखने को मिल सकता है। बाकी सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्ग और जो महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है। बात करते हैं अगले पोस्ट की। अगला पोस्ट है हॉस्पिटल यहाँ पर हेल्पर का, यानी कि जो हॉस्पिटल हेल्पर का पोस्ट है, जिसमें बात करें तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो हॉस्पिटल हेल्पर के पोस्ट में आवेदन करने के लिए आप 8वीं और 10वीं पास होना चाहिए। कम से कम 8वीं पास 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। चयन की बात करें तो मेरिट या फिर इंटरव्यू के आधार पर आपको चयन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको अस्पताल सहायता कार्य से जुड़ा काम करना होगा, जैसा कि जो दवाई है उसका रखरखाव करना है, तो इस प्रकार से आपका काम रहेगा। बात करते हैं आपके सैलरी की, 18,500 से लेकर के 28,000 तक प्रति माह आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं एज लिमिट की, 18 से 40 वर्ष के बीच में आपको यहाँ पर एज लिमिट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बाकी सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्ग और जो महिला उम्मीदवार है उनको छूट भी एज लिमिट के अंदर दी जा सकती हैं।
बात करते हैं तीसरे पोस्ट की। तीसरा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी क्या सेक्शन की योग्यता की आपको आवश्यकता होगी, तो कम से कम अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट या फिर स्किल टेस्ट के अनुसार आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपका काम रहेगा डाटा एंट्री से जुड़ा काम रहेगा, डाटा मैनेजमेंट करना होगा। यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी चेक किया जा सकता है टाइपिंग में, यहाँ पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं आपकी सैलरी की, तो सैलरी रहेगी 22,000 से लेकर के 35,000 तक पर महीना। और यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपको यहाँ पर एज लिमिट भी देखने को मिल सकती हैं। और सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में आपको भी छूट मिल सकती हैं। आरक्षित वर्ग हुए जो महिला उम्मीदवार हैं उनको छूट दी जा सकती है। बात करते हैं अगले पोस्ट की। अगला चौथा यहाँ पर आपके लिए पोस्ट है लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट के पोस्ट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं और डिप्लोमा धारक के वो आवेदन कर सकते हैं। चयन की बात करें तो यहाँ पर आपका एग्जाम और परीक्षा के माध्यम से चयन देखने को मिल सकता है। लैब सहायता कार्य से जो आपको काम करना होगा, लैब से जुड़ा। और यहाँ पर बात करते हैं आपकी सैलरी की, तो सैलरी आपकी 25,000 से लेकर के 40,000 तक प्रति माह आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर बात करते हैं आपके एज लिमिट की, 18 से 40 वर्ष के बीच में आपको एज लिमिट देखने को मिल सकती है। सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में आपको छूट भी मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी लैब असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। बात करते हैं अगले पोस्ट की। अगला पोस्ट है 5वां नर्सिंग स्टाफ का। इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आवेदन के लिए, तो आपका एएनएम या फिर जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। चयन की बात करें तो परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से आपको चयन देखने को मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा यहाँ पर 35,000 से लेकर के 60,000 तक। काम क्या करना होगा, मरीजों की देखभाल कार्य से जुड़ा इस प्रकार से आपका काम रहेगा। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज अपनी एलिजिबिलिटी और आपका वर्क किस प्रकार से रहेगा पोस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज आपका रहेगा 18 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर भी। और सरकार के नियम अनुसार यहाँ पर भी पोस्ट वाइज आपको छूट मिल सकती है एज लिमिट में, जो आरक्षित वर्ग है और महिला उम्मीदवार है उनको। इसके अलावा छठा यहाँ पर आपके लिए पोस्ट है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट के पोस्ट में बात करें आवेदन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी योग्यता की आपको आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर बात करें तो डिप्लोमा और आपका डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए। चयन की बात करें तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से आपको चयन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपका काम रहेगा दवा वितरण कार्य से जो आपको काम करना होगा। ऐसे में यहाँ पर बात करें सैलरी की, तो 30,000 से लेकर के 55,000 तक सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपको यहाँ पर एज लिमिट देखने को मिल सकती है। सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी पोस्ट वाइज आपको मिलेगी, तो यहाँ पर इस पोस्ट में भी आपको छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं जिसमें आप अपनी जो एलिजिबिलिटी जिस पोस्ट की कंप्लीट करते हैं आप उस पोस्ट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन की, तो आपने देखा है कि प्रत्येक पोस्ट में सिलेक्शन की प्रोसेस की जो प्रक्रिया वो अलग अलग प्रकार से रहेगी। कुछ पदों में आपका चयन मेरिट के अनुसार होगा, तो कुछ पदों पर आपका चयन परीक्षा के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है, इंटरव्यू के माध्यम से, स्किल टेस्ट के माध्यम से, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सभी में आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं जॉब लोकेशन की, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती उसमें आपका जॉब लोकेशन किस प्रकार से रहेगा। तो जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, नौकरी स्थान जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। बाकी अपने जिले या फिर राज्य में भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो वहां पर भी आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। आपके नजदीकी आपके गाँव या फिर अपने नजदीकी पंचायत में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया और जॉब लोकेशन किस प्रकार से रहेगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी आवेदन के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में, तो आपको 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट से जुड़े, बाकी आपका जैसे कि जीएनएम या फिर एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग फार्मासिस्ट डिग्री है उससे जुड़े जो प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपकी डिग्री से जुड़े वो होना चाहिए। एजुकेशन से जुड़े आधार कार्ड कैंडिडेट का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आपको आवश्यकता होगी। बाकी स्वयं का हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो हुआ, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, इन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट आवेदन के अंदर देखने को मिलेगी। तो आवेदन करने से पहले इन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको सबसे पहले संभाल के रख लेनी है, ताकि आवेदन करेंगे उस समय आपको आगे कोई परेशानी न हो।
तो यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अगर आप भी सरकारी हॉस्पिटल भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म भरना होगा। तो ऐसे में आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसे ओपन करनी है। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी है, वहां से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर जाना है, वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 देखने को मिले तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आपको जैसा कि नए पहली बार यहाँ पर आप जैसा कि आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं तो लॉगिन करना है। उसके बाद में आपके सामने सरकारी हॉस्पिटल भर्ती से जुड़ा जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म के अंदर आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, बाकी आपकी एजुकेशन से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद में जो मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी सही से अपलोड कर देनी है। उसके बाद फॉर्म को दोबारा चेक करना है कि फॉर्म आपने भरा है, आपका फॉर्म सही है। यदि फॉर्म फीस लागू है तो दे देनी है, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए सरकारी हॉस्पिटल भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। डिटेल ऑप्शन नोटिफिकेशन के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। जैसे इसके बारे में कोई ऑप्शनल अपडेट आएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के आप किस राज्य से देख रहे हैं। ऐसे ही सरकारी भर्तियों से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई और भी अपडेट मिलती रहे।